ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का 7वां क्लास है। इसके पहले के क्लास है तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो PDF ये जो मॉड्यूल है ये तो MCQ, उसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है जो कि एक सेट इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के क्लास में मेंटेनिंग इफिशिएंसी, इसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले थे। जो पिछले क्लास में 16 तक क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, 16 तक, तो ये बाकी के क्वेश्चन आज के क्लास में कंप्लीट कर देते। ठीक है, मतलब इसके पहले के मतलब ये 17 नंबर है, 16 तक इसके पहले के क्लास में कंप्लीट हो चुके। तो हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते और हिंदी में आपको समझाते। ठीक है, PDF 2-3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और मराठी, आपको जो लैंग्वेज समझती है उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और दूसरा इंस्ट्रक्शन है कि जैसे ही चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, हर चैप्टर के ऊपर टेस्ट देते जाना है जो हमने बनाई और फ्री में। तो उसका ये पूरे इसी क्वेश्चन के ऊपर आधारित है, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17। ठीक है, तो कहाँ तक छोड़े थे पिछली बार। एक हम कंपनी में एज ए वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या होता है वर्कर, मतलब उसके लिए क्या चीजें चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे, ये सब हमने सीखा था पिछले वाले क्लास में। ठीक है, तो उसी को क्या कर रहे हैं आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए आगे, एंड क्या एज ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ दे नीड टू, अभी ऑर्गेनाइजेशन का, अभी संगठन का ग्रोथ के लिए नीड टू मतलब किसकी जरूरत है, संगठन की अगर ग्रोथ करना है तो हिंदी में देखेंगे जैसे जैसे संगठन बढ़ता है उन्हें आवश्यकता होती है, किस चीज की आवश्यकता होती है ये पूछा है, तो उसको नीड टू पूछा है ना, तो उसके काय की जरूरत होती है अगर संगठन आपका बढ़ते रहता है या तो बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए बिकम सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, नहीं, अगर देखो संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा बढ़ते जा रहा है, अभी जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे पता है आपको एंड्रॉइड आपका मोबाइल है तो उसका भी वर्जन बढ़ते जा रहा है, मतलब डेली क्या होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेट होते जा रहा है। तो हम वहीं पे हमें नहीं रुकना है। जैसे अभी कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल मतलब जियो के पहले 2G चलता था, क्या आप 2G यूज करते हो, आप नहीं करते हो, कोई मतलब कोई भी आपको नहीं दिखेगा 2G में। ठीक है, सब जन 4G अभी 5G का वेट करने लगे। तो हमें क्या है, टेक्निक के साथ मतलब दिन जैसे आगे आगे जाते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी हमें नहीं चाहिए। तो कंपनी भी अभी कंपनी है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अभी एक जगह पे रुका के रखेंगे क्या, नहीं, आपको पहले इसमें वही बोला है कि बीकन में सेटिस्फाइड, मतलब हमें संतुष्ट रहना है, जो मशीनरी है या तो जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वहीं पे रुकना ही नहीं, उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद स्टे अपडेट विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल जैसी अपडेट रहना है, हमें क्या करना है, अपडेट रहना है। क्यों, तो जैसी टेक्नोलॉजी आती है तो हमें वो टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना है। ठीक है, तो ये वाली बात सही है। तो ये मतलब ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करने के लिए इसकी जरूरत है। बाकी देखेंगे यूज मैनुअल ऑपरेट, मैनुअल नहीं, आजकल तो पूरा ऑटोमेटिक है और ऑटोमेटिक की तरफ दुनिया जा रही। तो इसका मतलब क्वेश्चन का ये कहना है कि अगर संगठन जैसे बढ़ते जाता है तो आपको बढ़ाते जाना है, तो उसके लिए काय की जरूरत है, उसके लिए जरूरत है कोई भी चीज, आपकी लाइफ भी हो या तो आप खुद भी हो, आप जब तक खुद को अपडेट नहीं रखेंगे, जब तक आप खुद को अपडेट नहीं रखेंगे तब तक आप रेस में नहीं दौड़ सकते, रेस में दौड़ नहीं सकते, वो पीछे रह जाएंगे आप। ठीक है, और पीछे रह गए तो फिर आगे के आगे निकल जाएंगे, हम और ज्यादा पीछे चले जाते। ठीक है, तो संगठन को अगर बढ़ाना है आपको तो उसको क्या करना है, अपडेट रखना है टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, एज टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन नीड, जैसी टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो आपके संगठन को नीड टू, ठीक है, नीड टू और से पूछा है कि काय की जरूरत है या तो क्या उसमें अपग्रेड होने को ना। तो देखिए क्या बाय हाई एंड इफिशिएंसी, बिल्कुल जैसी दिन बढ़ते जा रहे, मतलब जैसे आगे आगे जाते जाएंगे तो आपको क्या कर, नई नई टेक्नोलॉजी या तो नई नई मशीन लेनी पड़ेगी। क्यों, तो उसमें उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी। क्यों, तो आपको क्या करना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये भी चाहिए। ट्रेन एम्प्लॉय पीरियड के लिए, मतलब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय जो आपके वर्कर होते हैं उनको भी क्या करना है, ट्रेन करते रहना
रहना है। उसके बाद कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय, ये भी आपको करते रहना है और सेफ्टी ट्रेनिंग लेते रहना पड़ता है। तो इसका मतलब कि डी वाला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। यानी कि एज अ टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस को क्या क्या मतलब किसकी जरूरत पड़ती है, तो ये सभी चीजों की जरूरत पड़ती है अगर ये टेक्नोलॉजी चेंजेस होती रहती है तो, ठीक है। क्यों, तो अभी नई मशीन आ गई और आपके वर्कर को या तो आपके एम्प्लॉय को पता ही नहीं कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसको ट्रेन करना पड़ता है, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये सब चीजें है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, आइडेंटिफाई विच इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस पीपल मैनेजमेंट। अभी देखो जो पीपल मैनेजमेंट गुड प्रैक्टिस, नॉट ए गुड प्रैक्टिस पूछा है, नॉट, ठीक है, मतलब अच्छा अभ्यास नहीं है। इसमें से कौन सा अच्छा अभ्यास नहीं, मतलब ये चारों पढ़ना है ऑप्शन, उसमें देखना है कौन सा वाला अच्छा नहीं है, ठीक है। वो मैनेजमेंट के लिए, किसका, पीपल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो देखिए इन्वॉल्व एम्प्लॉय इन डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉय की मतलब एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना हमारे साथ काम या तो हमारे मैनेजमेंट में या तो बिजनेस में, ये अच्छी बात है ना, ये गलत बात नहीं है, ठीक है। गिविंग मेमो फॉर एवरी मिस्टेक, ये वाली बिल्कुल गलत बात है। अभी मेमो मतलब आपको ये पता नहीं है, जो ऑफिशियल है ना, जो ऑफिशियल वार्निंग, जैसे वार्निंग लेटर होता है ना, उसी तरह ऑफिशियल वार्निंग लेटर होता है, उसको मेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमो, मतलब थोड़ी सी गलती हो गई दे दो मेमो, थोड़ा मतलब उससे क्या होता है कि आपका मतलब आपकी जो सर्विस है उसके ऊपर इफेक्ट गिरता है, ठीक है, उसको मेमो कहते हैं। क्या कहते हैं, मेमो। तो यहाँ पे भी हिंदी में भी मेमो रखा है, तो आपको मेमो ही वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, ये वाला बिल्कुल गलत है। देखो कम्युनिकेट विथ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। ऑफरिंग एम्प्लॉय फॉर लीव, मतलब उसको छुट्टी चाहिए, पूछ भी लेना, ये भी अच्छी बात है। तो उन्होंने पूछा था कि कौन सी नॉट गुड प्रैक्टिस पूछा था पीपल मैनेजमेंट के लिए, तो ये वाला बिल्कुल प्रैक्टिस गलत है, नॉट गुड है, ठीक है। कि किसी को भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि उसको मेमो दे दो, ठीक है। तो उसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वंस द प्रॉब्लम हैव बीन आइडेंटिफाई वी नीड टू ब्रेक देम डाउन इनटू सिमिलर एलिमेंट बिकॉज वी कैन। अभी यहाँ पे ब्लैंक है, अभी क्वेश्चन का ये कहना है, आपको हिंदी में पढ़ लेना है। क्वेश्चन का ये कहना है कि एक आधा प्रॉब्लम हो गया, हमें पता चल गया कि एक आधा प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम मतलब सिर्फ मशीन का ही नहीं, हमारे लाइफ में या तो एम्प्लॉय में या तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम जब होता है, तो अभी क्या करना है हमें, मतलब ये जीवन के लिए नहीं, ये हमारे मैनेजमेंट के लिए है, बट तभी भी एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि उस प्रॉब्लम को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है सिंपलर एलिमेंट में। यहाँ पे सिंपलर है, ठीक है, हमने सिमिलर पढ़ा शायद, ठीक है। सिंपलर एलिमेंट में मतलब क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम हो उसको डिवाइड करना है। क्या करना है, प्रॉब्लम को डिवाइड करना है। जैसे एक आदि बड़ी मशीन खराब हो गई तो बोलेंगे कि भाई तू ये चेक कर, तू ये चेक कर, तू ये चेक कर, ऐसे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि प्रॉब्लम फाइंड करने में आसानी होती है। प्रॉब्लम मतलब जो भी डिफिकल्ट है उसका सोल्यूशन ढूंढने में हमें आसानी होती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि एक आधा प्रॉब्लम हो गया, हमें पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, सिंपलर एलिमेंट में उसको डिवाइड कर देंगे। तो उससे क्या होगा, कि हम सोल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई द सोल्यूशन, यानी कि हम पहचान सकते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पे। तो इसका बी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, फिलिंग आउट ए फॉर्म बाय आंसरिंग क्वेश्चन इज ए पार्ट ऑफ, ठीक है। अभी आपके घर में इसके पहले जो पिछला वाला चैप्टर था ना, उसमें सर्वे के ऊपर क्वेश्चन थे। तो आपके घर में आता है सर्वे करने वाला, पूछता है कि आप कौन सा साबुन यूज करते हो, ठीक है, कौन सा साबुन लगाते हो, आपके पास कितने मोबाइल है, आपके घर में टीवी है क्या, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछ के फॉर्म पे टिक किया जाता है। जैसे बताना आप कॉलेज में फॉर्म भरने गए तो आप इंडियन नेशनलिटी है क्या, कि आपका स्टेट ये है क्या, तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ के जो फॉर्म भरा जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वे, वो क्वेश्चनरी सर्वे कहते हैं। क्यों, तो उसमें सवाल पूछे गए ना, इसलिए। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो पहले ही कर दिए ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द चैलेंजेस फेस बाय माइग्रेंट वर्कर आर, ब्लैंक है यहाँ पे, बाय अभी ब्लैंक में क्या डालना है देखना है, एनी वर्कर। अभी देखो ये क्या माइग्रेंट वर्कर का मतलब क्या होता है, देखो माइग्रेंट मतलब क्या होता है, जो प्रवासी कामगार होते हैं, पता है ना, एक स्टेट से कामगार दूसरे स्टेट में जाते हैं, ठीक है, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट में जाते हैं। वो कुछ जो वर्कर्स होते हैं ना, वो कंटिन्यू घूमते रहते, वो कंटिन्यू क्या होते, घूमते, मतलब एक जगह पे नहीं रहते। आज यहाँ पे फिर दूसरी बार कहीं पे काम मिला, दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, दूसरे गाँव में, वो घूमते ही रहते। तो उसके कारण क्या होता है ना, उनके बच्चे बराबर पढ़ पाते,
ठीक है। जब पढ़ेंगे नहीं तो आपकी मानसिकता विकसित नहीं हो। देखो, पढ़ना मतलब सिर्फ जॉब लगने के लिए पढ़ना, यानी कि उसको पढ़ाई नहीं कहते, ठीक है। पढ़ने से क्या होता है, हमारी मानसिकता में बदलाव होता है। मानसिकता में क्या होता है, मतलब हमारी सोच बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है अगर आप एजुकेटेड हो। आप देखिए ना, दोनों भी खाली है, एक बिना पढ़े वाला आदमी है और एक पढ़ाई किया, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है, पर दोनों को जॉब नहीं है, दोनों भी है। बट आप दोनों के पास बैठेंगे ना और दोनों की बातें सुनेंगे, दोनों के विचार सुनेंगे ना, तो पढ़ाई वाले का विचार थोड़ा सा अलग होता है और बिना पढ़े जो अनपढ़ होता है, ठीक है, तो उनका अनपढ़ है तो हिंदी में निरक्षर कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, निरक्षर। तो ये दोनों में ना डिफरेंस होता है। तो उसके कारण जो माइग्रेट मतलब समझ में आना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, मतलब एक जगह से दूसरे, तो उस टाइप के जो वर्कर होते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा है चैलेंजेस मतलब दिक्कतें, चुनौतियां। देखो, माइग्रेंट वर्कर मतलब घूमने वाले, और जो सादे वर्कर यानी कि जैसे एक गांव में और आप आपके ही गांव में वर्कर में, तो वर्कर करके काम कर रहे हो, तो एज ए एम्प्लॉय करके काम कर रहे हो, तो दोनों में दिक्कतों में क्या फर्क है ये पूछा है। तो इसमें क्या होता है कि जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं ना, उनकी दिक्कतें मच मोर बहुत अधिक होती है अदर वर्कर से उनकी दिक्कतें क्या होती है, बहुत सारी होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो अभी डिस्कस किया। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है, बट एमसीक्यू का क्लास है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि क्या होता है कि जो प्रवासी कामगार होते हैं उनके सामने आने वाली चुनौती अन्य कामगारों से बहुत अधिक होती है, तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। देखो, हम हिंदी में जानबूझ के नहीं पढ़ते, उतना टाइम चला जाता है ना अपना, इसलिए, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट है, one of the key reason identify as an affecting migrant labor most is। अभी देखो, की रीजन क्या है, बोलते की रीजन क्या है ये पूछा है। वन ऑफ द की रीजन मतलब कौन सा एक की रीजन है वो अफेक्ट करता है माइग्रेंट लेबर के ऊपर। अभी बताया कि वो पढ़े लिखे नहीं होता है ना। देखो क्या होता है कि माँ बाप घूमते हैं, उसके साथ उनका बच्चा भी घूमता है, उसकी फैमिली घूमती है, तो वो पढ़ेगा नहीं, वो भी काम पे लग जाता है, ठीक है, मतलब कम उम्र में, तो उसकी भी शादी हो जाती है, वो भी वैसे ही करता है। तो अभी वो पढ़ा नहीं तो उसका भी बच्चा वैसे ही उच्च, मतलब क्या होता है, ये पूरी जो मतलब लिंक होती है, मतलब पूरी खानदान कहेंगे उसको, उनके साथ क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है। क्यों? तो ये माइग्रेट कर रहे हैं ना, वो ये क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, उसके कारण। तो क्वेश्चन में वही पूछा है कि वन ऑफ द की रीजन क्या है, मतलब उनके ऊपर इफेक्ट होने का, तो क्या है, लैक ऑफ लिटरेसी, मतलब वो क्या है, साक्षरता की कमी। क्या है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, साक्षरता की कमी है। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, it is the responsibility of the blank है to provide water, power and other basic facility to the workforce मतलब जो कार्यबल, मतलब जो समूह होता है काम करने वाले का, उनको पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, यानी कि एनर्जी, पता है ना आपको, पावर चाहिए, पावर की व्यवस्था, और जो बेसिक फैसिलिटी है जैसे रहने की, मतलब खाने के लिए जगह होना, सोने के लिए जगह होना, ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करा के देने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो भी कंपनी में गए, अभी किसी, मतलब हम अभी लेबर है और किसी कंपनी में गए, तो हमें पानी की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, और जो बेसिक फैसिलिटी है वो सब बेसिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो प्रोवाइड करना किसका काम है। तो देखो, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। क्यों? तो गवर्नमेंट फैसिलिटी, गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है ना, गवर्नमेंट की कंपनी के ऊपर नहीं पड़ रहे, तो ये गवर्नमेंट का भी काम नहीं होता है। किसी प्राइवेट में कर रहे तो प्राइवेट कंपनी का काम होता है। ठीक है, ये एम्प्लॉय की भी, मतलब किसी कर्मचारी की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसके, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, ये यहाँ पे भी कर्मचारी का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। ठीक है, तो ये वाला सी वाला ऑप्शन सही है कि क्या, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ये सब मैनेज करने की। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हेन वर्कर आर माइग्रेटिंग कंपेनिंग, क्या, कंपनीज शुड कंडक्ट, मतलब जब माइग्रेट होके वर्कर आते हैं, जैसे माइग्रेट होके बाहर स्टेट के वर्कर अभी अपने कंपनी में है, तो कंपनी शुड कंडक्ट, कंपनी क्या कंडक्ट करती है पता है ना, अगर बाहर से आया है तो सबको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है? ट्रेनिंग। तो वही जो माइग्रेट वाले वर्कर होते हैं उनको जो ट्रेनिंग देते हैं उसे क्या कहते हैं ये पूछा है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। तो ध्यान में रखना कि फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम करके, तो उसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब जब आते हैं ना, उनको सेफ्टी के बारे में, कौन सी मशीन है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है जब वर्कर माइग्रेट हो गया, तो बाहर से अपनी कंपनी में आता है या तो अपने एरिया में आता है तब। ठीक है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद,
is helpful for collecting employee feedback and understanding them। अभी देखो बिना फीडबैक के कारण उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे हम आपको फीडबैक मांगते हैं, इसके पहले बोला कि बिना फीडबैक से हमें पता नहीं चलता है कि आपके मन में क्या है, आपको क्या चाहिए, ये सब क्या है, हमारे फीडबैक से ही पता चलता है। उसी तरह तो एम्प्लॉय के बारे में या तो उसको उनको समझने के लिए उनसे फीडबैक लेना, तो ये यहाँ पे क्या है, ब्लैंक है। ब्लैंक में क्या बैठता है ये देखना है, तो उसको एम्प्लॉय सर्वे कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्लॉय सर्वे से क्या कर सकते हैं हम, उनकी एम्प्लॉय की फीडबैक ले सकते हैं और उनको क्या हो सकता है, अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसको कर्मचारी का क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी इज ए क्या सीरियस थ्रेट। देखो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, अभी देखो प्रोडक्शन के ऊपर आ गए हम, मतलब जो शुरुआत में क्वेश्चन हुए ना वही क्वेश्चन, मतलब वही टॉपिक पे हम रिटर्न आ गए। अभी देखिए लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का लैक मतलब जो कंपनी में प्रोडक्शन निकलता है ना, वो लैक मतलब कमी। लैक मतलब क्या होता है, कमी। तो उसके कारण सोसाइटी के ऊपर क्या परिणाम पड़ता है, नहीं क्या परिणाम पड़ता नहीं बोला है कि इट कॉज बाय वेस्ट ऑफ, ये किसके कारण होता है, मतलब प्रोडक्शन में कमी ये किसके कारण होता है ये पूछा है, तो आपको हिंदी में पढ़ लेना है। ठीक है, तो किसके कारण होता है, देखो टाइम का वेस्टेज करना है। वेस्ट मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब क्या बोलते हैं उसको, बर्बादी। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बादी। टाइम की बर्बादी के कारण क्या आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्टिविटी कम हो सकता है। प्रोडक्टिव के ऊपर मतलब प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। उसके बाद संसाधन के कारण भी मतलब क्या होता है, जो रिसोर्स होते हैं उसकी भी बर्बादी कर देंगे, यदि मशीन खराब कर देंगे एक आधे, तो तभी भी उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देना, उसके कारण भी मतलब जो निवेश होता है उसके कारण भी क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आती है। प्रोडक्टिविटी में कमी आती है, जिसके कारण हमारे समाज के ऊपर या तो हमारे सोसाइटी के ऊपर भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। देखो प्रोडक्टिविटी कम, आपको पेमेंट कम मिलेगा। प्रोडक्शन कम हुआ तो चीजें महंगी हो जाएंगी, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा। तो ये सब बातें होती है सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी के कारण। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो पूछा था कि ये किसके कारण होता है, किसके बर्बादी के कारण होता है, कि टाइम, रिसोर्स और इन्वेस्टमेंट ये सब बर्बाद करने के कारण वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, वेन ए कंपनी इज नॉट प्रोडक्टिव, मतलब एक कंपनी है जो प्रोडक्टिव नहीं है, नॉट बोला है। ठीक है, प्रोडक्टिव मतलब उसमें से प्रोडक्शन नहीं निकल रहा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा, तो इट हैज अफेक्ट ऑन एम्प्लॉय एंड सोसाइटी, मतलब एम्प्लॉय और सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। देखो इसके पहले ही हमने डिस्कस किया कि अगर कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, कंपनी का प्रोडक्शन क्या हो गया, कम, तो इसके कारण सोसाइटी और एम्प्लॉय के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या हो सकता है, निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। क्या इफेक्ट पड़ सकता है, निगेटिव। क्यों, तो सोसाइटी में क्या हो सकता है कि सब प्राइस बढ़ जाएंगे, सब प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, और एम्प्लॉय का पेमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा अगर प्रोडक्टिविटी कम हुई तब। ठीक है, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, इररिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय ऑफ एनी कंपनी क्रिएट। अभी देखो इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, क्या कहते हैं उसको, गैर जिम्मेदार। अभी एक कंपनी में हो, नहीं तो हमारे लाइफ में हो, जो जब इंसान अभी गैर जिम्मेदार बन जाते हैं ना, तो पता है आपको नुकसान ही नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान। अभी कंपनी में तो कंपनी का होगा, आपके लाइफ में तो आपके लाइफ का होगा। ठीक है, और आप खुद अगर गैर जिम्मेदार है तो आप खुद का नुकसान करोगे। क्या करोगे, खुद का नुकसान करोगे। ठीक है, तो देखो लॉस ऑफ कंपनी, बिल्कुल कंपनी का लॉस होगा। अफेक्ट द एनवायरमेंट, वेस्ट रिसोर्स, ये सबका प्रॉब्लम होगा अगर वो गैर जिम्मेदार है तब। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, लो प्रोडक्टिविटी लीड टू, मतलब प्रोडक्टिविटी देखो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, मतलब लो हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, मतलब कम उत्पादकता की ओर ले जाती है। ठीक है, क्या, तो यहाँ पे ब्लैंक में पुट करना है। तो क्या होता है कि लो एम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब रोजगार क्या होगा, देखो प्रोडक्शन नहीं है आपके कंपनी में, तो अभी पहले 100 वर्कर थे, प्रोडक्शन कम हुआ तो अभी 10 वर्कर रखेंगे, तो क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, मतलब रोजगार कम हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी कम हो गई, उसके बाद सेविंग भी कम हो गई। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम होते हैं अगर आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रोडक्टिविटी अगर कम हुई तो। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, मेंटेनिंग एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इज ए प्रोसेस। अभी देखो आपको क्या करना है, आपकी एंटरप्राइज है या तो आपको कंपनी है, तो जो भी आपका मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसको अभी इंप्रूव करना है प्रोडक्टिविटी। क्या करना है, इंप्रूव। तो ये जो प्रोसीजर है क्या एक बार करनी पड़ती है,
कि करनी नहीं पड़ती, कि साल में एक बार करनी पड़ती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो अब हमेशा अगर आपको इंप्रूवमेंट करना, आपकी लाइफ की भी हो, आपने एक बार इंप्रूवमेंट कर लिया तो पूरे लाइफ भर वही इंप्रूवमेंट चलेगा क्या? नहीं, आपको निरंतर करते रहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निरंतर, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है? कंटिन्यू। तो इसको ये ब्लैंक में क्या बैठेगा? कंटिन्यू, मतलब सतत करने वाली ये प्रोसीजर है। खुद को इंप्रूव करना ये एक बार करके नहीं होता है, हमें लॉन्ग टाइम तक मतलब कंटिन्यूस करते रहना पड़ता है। नहीं तो आज अभी कुछ नया सीख जाएंगे और बोलेंगे कि लाइफ टाइम यही चलाएंगे, नहीं चल सकता ना। क्यों? तो टेक्नोलॉजी आ गई तो और से नया सीखना पड़ता है। मतलब ये निरंतर क्या करते रहना है, हमें चेंजेस करते रहना पड़ता है। ठीक है, तो उसको इसलिए इस ब्लैंक में क्या बैठता है? कंटिन्यू, यानी कि सतत। ठीक है, हिंदी वाले मराठी वाले बराबर क्वेश्चन पढ़ते जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफिशिएंट प्रोडक्टिविटी इंप्रूव टेक्निक इंश्योर। ठीक है, अभी ब्लैंक में क्या होता है देखो, इंडिविजुअल ग्रोथ, मतलब अगर इफिशिएंट अगर प्रोडक्टिविटी होती है तो इंप्रूव होती है टेक्निक्स, तो उसके कारण किसकी ग्रोथ होती है? तो क्या ग्रो होता है? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, मतलब एक का फायदा होता है क्या? उसमें एक जन बढ़ता है क्या? नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, मतलब संगठन भी उसमें बढ़ती है और आपकी भी ग्रोथ होती है, दोनों की भी ग्रोथ होती है। इसलिए यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन है, बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, इसलिए इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कर हु फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। अभी क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्कर यानी कि जो श्रमिक है, जो काम करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी खूबी क्या है कि जो क्या करता है, वो फोकस करता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव, उसके ऊपर जो फोकस करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी खूबी, मतलब देखेंगे यहाँ पे विशेषताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषता। तो उस श्रमिक की विशेषता क्या है कि जो क्या करता है, अपने उत्पादकता का मतलब सुधार करने के लिए उसके ऊपर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है, यानी फोकस करता है। ठीक है, तो पता है ना, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अच्छे स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि मतलब उसको होमवर्क दिया हो कंप्लीट करेगा, कुछ काम दिया पढ़ने को पढ़ के आएगा, एग्जाम है तो पढ़ाई करेगा। ये क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे स्टूडेंट की। मतलब एग्जाम, जैसे अभी सीबीटी आप देखेंगे, आप भी के अगर दोस्त है, आप भी के मतलब आप ही का एग्जाम्पल लो, आप वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, पढ़ रहे हो, और आप ही के दोस्त, आप ही के क्लास के, आप ही के ट्रेड के अगर दोस्त देखेंगे तो डायरेक्ट वो पेपर देने के लिए जाएंगे, तो क्या वो गलत, वो मतलब उनको उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अच्छे स्टूडेंट की। ठीक है, मतलब जो सीरियसली आइडिया कर रहे, बराबर है कि नहीं? तो आप में कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, मतलब आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स में बैठे हो। तो उसी तरह कि अपने कंपनी का या तो जो भी अपनी ये उसको सुधार करने के लिए, मतलब अपना क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए फोकस कर रहा है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी खूबी क्या होती है? तो देखो, टीम वर्क में काम करना, टीम वर्क मतलब मिलजुल के काम करना, मिल के काम करना, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसका एक विजन होता है, एक क्या होता है? विजन होता है, उसका एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। तो ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स होना किसके अंदर होना मतलब होती है, जो वर्कर अपने काम की तरफ फोकस करता है, केंद्रित करता है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्या बढ़े? प्रोडक्टिविटी। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, प्रोडक्टिविटी इज ब्लैंक है ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। अभी यहाँ पे पूछा है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है प्रोडक्शन सिस्टम की, जैसे हिंदी में पढ़ेंगे उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का, ब्लैंक है। अभी क्या है तो देखिए, ये जो पूरी सिस्टम है ना, ये सिस्टम को क्या कहेंगे? देखो, ये सिस्टम का मतलब है कि ये प्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? प्रोडक्शन सिस्टम है। तो ये प्रोडक्शन सिस्टम में ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है, ये पूरी सिस्टम है। देखो, इनपुट लेबर का स्किल हम इनपुट दे रहे हैं, कैपिटल इनपुट दे रहे हैं, मतलब इनपुट मतलब एक प्रोसीजर है, मतलब इस तरह का मशीन नहीं होता है कोई प्रोडक्टिविटी का, एक प्रोसेस है, मतलब एक कंपनी है, तो कंपनी का एक सिस्टम है, पता है ना, हर किस डायग्राम मतलब क्या लॉजिकल एक डायग्राम होती है उस तरह। तो ये करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्टिविटी हो रही, क्या हो रही है? प्रोडक्टिविटी। यहाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको। क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है प्रोडक्शन सिस्टम की, प्रोडक्शन सिस्टम की क्या है? जैसे हमारे देश की इकोनॉमी गिनने के लिए, सॉरी जो ग्रोथ गिनने के लिए क्या करते हैं? जीडीपी का यूज करते हैं, बराबर है, क्या काय का यूज करते हैं? जीडीपी। तो उसी तरह से तो ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें प्रोडक्टिविटी मतलब क्या है? तो प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है कि ये मेजरमेंट है और इफिशियंसी है। मेजरमेंट और इफिशियंसी मतलब क्या होता है कि ये वो प्रोडक्टिविटी से हम डिसाइड करते हैं कि इसका मेजर करते हैं, उसको क्या करते हैं? मेजर भी करते हैं, और उसमें इफिशियंसी भी आती है। क्या आती है? इफिशियंसी, यानी कि मापने के लिए और कार्य कुशल
कार्यकुशलता दोनों भी होता है, प्रोडक्टिविटी मतलब यानी उत्पादकता, उत्पादन प्रणालियों का क्या होता है, एक माप और कार्यकुशल दोनों भी होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 34 था। तो ये जो मॉड्यूल था ना, वो मॉड्यूल कौन सा था, चल रहा था अपना मेंटेनिंग इफिशियंसी। तो इसके पूरे 34 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने अभी झंडा लगा दिया, इसका मतलब ये वाला चैप्टर खत्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद के क्वेश्चन इसके बाद वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू दूसरे क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।